दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कुछ ज़रा हट करके, लेकिन जो भी आगे हम बात करने वाले हैं उससे पहले आपके सामने एक ये पिक्चर दिखाई दे रहा है और इस पिक्चर को दोस्तों ध्यान से देखिए। इसमें दो बातें नज़र आएगी आपको, और जब इसको आप देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो उसी नज़र से जो चीज़ आपको दिखाई देगा उसी के नज़र से आप देखेंगे आगे की चीज़। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं व्हाट इज आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। आपको थोड़ी सी ध्यान से, पेशेंस के साथ इस बातों को सुनना है और समझना है। दोस्तों, ऐसी क्या ताकत है इस इंडस्ट्रीज में कि आज इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से पहले ये अमेरिका से स्टार्ट हुई, और अमेरिका में आज 32 करोड़ की, ये 2019 का लगभग डाटा है दोस्तों, और 32 करोड़ की जहां आबादी थी वहां पर 2,12,550 करोड़ की इंडस्ट्रीज ये टर्नओवर कर रही थी। ऐसे ही चाइना में देखिए दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी में 1,77,450 करोड़ की टर्नओवर। ऐसे ही जापान में देखिए, कोरिया में देखिए, ब्राज़ील में देखिए, जर्मनी में, मैक्सिको में, फ्रांस में, मलेशिया में। और ध्यान से देखिए इंडिया कितने नंबर पे। जहां अमेरिका में 32 करोड़ की आबादी है वहां पर 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। वहीं पर इंडिया में 132 करोड़ की आबादी में मात्र 7,800 करोड़ की टर्नओवर। ऐसा क्यों? जबकि एक रिपोर्ट बताता है कि 2025 आते आते ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और इंडिया के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो कि इतनी ग्रोथ पे हो। इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं आगे। और ये डाटा को आप ध्यान से देखिए और आप देखिए, हर आदमी कहता है कि अमेरिका आगे है तो जापान आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि आप किसी चीज़ के ऊपर पहले शंका करते हैं, उसको हकीकत को जानते नहीं। जबकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, किसी चीज़ को सर्च कीजिए, देखिए, देखने के बाद उस पर अमल कीजिए। दूसरी की बातों को सुन के मानने से अच्छा है कि आप अपने से खुद से उसे सर्च करें। ये है क्या दोस्तों? एक्चुअल ये है क्या? एक छोटा सा बदलाव ही तो है, एक छोटा सा परिवर्तन है। परिवर्तन है सिर्फ खरीदारी करने के तरीके में, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आप खुद सोचिए कि सही है क्या और गलत है क्या। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है बिना किसी थर्ड पार्टी के। यही परिवर्तन किया गया है दोस्तों, यही परिवर्तन किया गया है। आइए इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अभी तक जो भी हम सामान ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी पैसा कैसे देती है, वो भी आज आपको क्लियर हम कर देंगे। सबसे पहले हम कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट से जब कोई भी सामान लेते हैं, अपने आसपास के नज़दीकी दुकानदार से कोई भी सामान हम लेते हैं, तो कस्टमर के रूप में हम होते हैं। और कस्टमर के पास कोई सामान आता है तो बनता कहाँ है? एक जगह कहीं किसी कंपनी ने उसे तैयार करती है, और तैयार करने के बाद वो कस्टमर को डायरेक्ट नहीं देती है। देती किसको है? सी एंड एफ एजेंट। और सी एंड एफ एजेंट को देती है। उसके बाद से वो जाता है दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर इसके बाद से जाता है होलसेलर के पास, और होलसेलर के पास से होकर के एक रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर के बाद मिलता है कस्टमर के पास। तो अब बताइए आप, ये मैन्युफैक्चरर से होकर के कस्टमर तक आने में इतने सारे एक सिस्टम को बनाया गया है, और इसी सिस्टम के माध्यम से आता है, वो आता है। देखिए, इनको आप सब लोग जानते होंगे, अक्षय कुमार जी हैं, और रिवाइटल का प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि रिवाइटल खा करके इनके शरीर के अंदर में इतनी एनर्जी हुई है, आपको भी भरोसा हो जाता है कि रिवाइटल। और इनको जब देख करके आप जाते हैं दुकान पर, रिवाइटल खरीद के खाते हैं,
तो आप सोचिए कि आप कहाँ हैं। और ये आता कैसे, देखिए ये इसी तरह से हो करके और एक कस्टमर के पास जाता है, और इसलिए बताते हैं कि इनको मिलता है करोड़ों रुपया, सिर्फ इनको एडवर्टाइजमेंट करने का करोड़ों रुपया मिलता है दोस्तों। और भी ये जो बीच के लोग हैं इनमें भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। कोई भी सामान हमको 10,000 रुपये में मिलता है कस्टमर को, तो सामान बनता कितने में है, 4,000 रुपये में। तो 4,000 रुपये में कोई सामान बना तो 10,000 में कस्टमर को क्यों मिला, आप बताइए कि कस्टमर को ये 10,000 रुपये में क्यों मिला। अगर मिला 10,000 तो हमारे मेहनत का पैसा 60% पैसा गया इनके पास, इस मिडिल मैन के पास। 6,000 रुपया, यानी कि 6,000 रुपया यहाँ भी जा रहा है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप खुद बताइएगा कि हमारे मेहनत के 60% पैसा किसी सामान को खरीदने पे ट्रेडिशनल मार्केट से, और वो चला जाता है ऐसे लोगों के पास जिनको हम जानते तक नहीं है, दूर दूर तक उनके साथ में कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो। और ऐसे लोगों के पास जाता है जो कि पहले से ही करोड़पति हैं। एक रिटेलर को अगर हम छोड़ दें तो सभी इसमें करोड़पति होते हैं। अब आपसे सवाल ये है कि अगर इस पैसे को बचा करके आपके और आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान के लोग, आपके आस पड़ोस के लोगों के जेब में आ जाए तो कैसा रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा तो दोस्तों यही परिवर्तन है, यही बदलाव किया गया है हमारे खरीदारी करने के तरीके में। कैसे, ये देखिए एक कंपनी, कोई भी कंपनी मीडिएटर का काम करती है, और मीडिएटर का काम जैसे मैंने यहाँ पे रूट प्योर का रखा है, कोई भी कंपनी अगर मीडिएटर का काम करती है तो 6,000 रुपया वो अपने आप को बचा लेती है, और 6,000 में से 1,000 अपने पास रखती है, बाकी बचता है 5,000 रुपया। यानी कि 10% अपने पास रखा, 50% पैसे को क्या करती है, इस 5,000 रुपये को करती क्या है, सीधा कस्टमर को बांटती है। कैसे, ये कस्टमर को बोलती है कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट को हटाओ और आप ही इसको एडवर्टाइजमेंट करो, यानी आप ही लोगों के बीच शेयर करो। और इस तरह से जब लोग इस प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो उसी के बदले में ये 5,000 रुपया बचा करके सब लोगों में बांटती है। जितने लोगों को आप शेयर करते हैं उतने लोगों में ये डिवाइड होती है। सबको ये अधिकार एक जैसा मिलता है, सबको मौका एक जैसा मिलता है, और ऐसे करते करते अनलिमिटेड डेप्थ तक जाता है ये इनकम। आप बताइए कि जहाँ पैसा हमारा 60% रुपया दूसरे के खाते में चला जाता था, दूसरे के जेब में जाता था, तो आपको दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है। अगर वही पैसा आपके जेब में आ जाए, आपके आस पड़ोस के लोगों में, आपके हित रिश्तेदार के जेब में आ जाए, तो आपको तकलीफ होता है। आपका कोई रिश्तेदार आपके पास आके बोलता है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी शानदार है और इसे आप यूज कीजिए, अब बड़ी मज़े से आप एक बहाना दे करके बोल देते हैं कि नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं, ये सब फालतू है। तो फालतू है तो दोस्तों आज आपके पास हिम्मत होनी चाहिए आगे की जानकारी लेने के लिए। आगे की जानकारी आप लीजिए और इसके बाद बोलिएगा कि फालतू है कि क्या है। अब बताइए, जिस अक्षय कुमार ने रिवाइटल का प्रचार कर रहे थे, आपको ये फोटो देखने के बाद आपका दिल क्या कहता है। ये लोग पैसे के लिए जहर भी मार्केट में प्रमोट कर देते हैं, ये जहर खा करके मर जाओ, हमारे जेब में पैसे आने चाहिए। और आप इतने समझदार हैं कि ऐसे ऐसे जहर, ये गुटखा, विमल गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, और यही गुटखा आप तो खाते ही हैं और अपने दोस्त को भी प्यार से खिलाते हैं, ले तू भी खा, अगर खाओ कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक विमल की बात है, एक गुटखा की बात है, आपको इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि हिम्मत है तो आगे की कहानी आप देखो, बने रहना मेरे साथ। ये चीज़ आपको पता है, जाओ गूगल पे सर्च करो, हजारों करोड़ का पान मसाले का कारोबार, यूं ही नहीं ऐड के लिए ललचाते हैं मेगा स्टार, ऐसे ऐसे स्टार जो कि हम और आप इनके फैन हैं। और ये लोग हमें दारू शराब पीने के लिए भी बोल देते हैं, सिगरेट पीने के लिए बोल देते हैं एडवर्टाइजमेंट करके, गुटखा खाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि कुछ साल के अंदर में एक आम आदमी भयंकर रोग से पीड़ित हो जाता है।
और ऐसे ऐसे इनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से देखिए इसका कारोबार कितना हो रहा है। 42,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। और 2027 तक एक रिपोर्ट है कि ये 53,000 करोड़ का कारोबार होने वाला है, उससे भी ज़्यादा का। लेकिन दोस्तों यहाँ तक बात तो समझ में आती है, और भी आपके पैसे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं वो देखिए। शायद ये देखने के बाद आपकी सांसें रुक जाएगी। गुटखे की पीक बनी रेलवे की आफत, थूक की सफाई के लिए खर्च हो रहे हैं 12,000 करोड़ पर ईयर। 12,000 करोड़ रुपया इंडिया गवर्नमेंट को आपके रेलवे स्टेशन पर थूक को सफाई करने में खर्च करती है। आप बोलते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट को आप शिकायत करते हैं महंगाई बढ़ रहा है, पान खा के थूके उस दिन, नहीं आपको याद आया? हर आदमी इसके जिम्मेवार है। यहीं पर अब कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको अगर ये बताती है कि आप अपने हेल्थ को ठीक रखो, हेल्थ के अच्छे रखने के लिए आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है और ये आपके हेल्थ को काफ़ी अच्छी तरह रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके शरीर को हर तरह से एनर्जी देगा, शरीर के पार्ट को अच्छा रखेगा। हेल्थ की बहुत तरह की जानकारी दी जाती है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। तो आपको बुरा लगता है? यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन है क्या? जहाँ अक्षय कुमार गुटखा नहीं खाया, जहाँ अक्षय कुमार ने रिवाइटल नहीं खाया और इसके बाद आपको हमको सबको बताया दुनिया को कि आप ये खाओ, मेरा ये तंदुरुस्ती का राज है, तो वो आपको खाने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ एक डायरेक्ट सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट पहले यूज किया, उसको अच्छा लगा, तो आपके पास में जा कर के कहता है, बताता है कि ये प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट है। आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता है। अगर 2,000 का आपने सामान लिया तो उसमें से उसको 200-300 रुपये की इनकम होती है, 150 की इनकम होती है, और इसमें आपको लगता है कि जैसे घर परिवार सब कुछ लूट के लेके जाने वाला है। और 12,000 करोड़ रेलवे के सफाई के लिए खर्च हुआ, थूक को साफ करने के लिए हुआ, वो कहीं और से जाता है, आप ही के हमारे जेब से जाता है, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं। तो अब बताइए क्या बोल रही है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? दुनिया की कोई भी कंपनी सिर्फ एक ही मंत्र बोलती है दोस्तों कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को यूज करो, आप हेल्दी रहो। आपका हेल्थ में ये अच्छा अगर एहसास हुआ, फीलिंग्स आई, आप हेल्दी हैं, तो अपने जान पहचान के लोगों को हेल्दी रखने में मदद करो। अगर हेल्थ के साथ साथ कोई एक रोजगार चाहता है तो उसको रोजगार भी दो, जबकि दुनिया का एकमात्र एकलौता ऐसा इंडस्ट्री जहाँ की आपको हेल्दी रखने में और साथ में वेल्दी रखने में भी मदद करता है। ये एक डाटा है WFDSA के वेबसाइट से उठाया हूँ मैं, और वहाँ पर आप भी जा कर के देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में 118.4 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं पूरे वर्ल्ड में। यहाँ दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात है, आप समझिएगा और जूम करके मैं दिखा देता हूँ। आज 10% से ज़्यादा लोग हफ्ते के 30 घंटे से ज़्यादा दे करके अपनी करियर को बनाने के लिए करियर के रूप में इसे स्वीकार करते हैं और काम करते हैं। 42% लोग पार्ट टाइम ऐसे करते हैं, अपने किसी जॉब के साथ, दुकानदार के साथ, कोई भी अपने प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम में काम करते हैं। 64 से ज़्यादा परसेंट लोग इस इंडस्ट्रीज में सिर्फ इसके लिए एंट्री लेते हैं कि उनको नॉलेज है, उनको पता है कि यहाँ के प्रोडक्ट काफ़ी क्वालिटी के होते हैं, शानदार होते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए 64% से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्रीज में एंट्री करते हैं। और अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो करियर के रूप में इस इंडस्ट्रीज में 74% महिला है, 26% पुरुष हैं, जो कि अपनी एक अच्छी खासी करियर बना रहे हैं। पैसे के लिए तो दोस्तों कहीं भी हम काम करते ही हैं। हो सकता है कि आप कहीं स्टूडेंट हो सकता है कि आप कोई जॉब पर्सन हो, तो कहीं जॉब करते हैं,
स्टूडेंट है तो जॉब की तैयारी कर रहा है, जॉब में आपको 40 साल गुजारना होगा। 60 साल की उम्र तक जॉब करते हैं, 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपका बॉस इस तरह से ट्रीटमेंट करता है। कभी आपसे कोई मिस्टेक हो गया, कभी आपसे कोई लॉस हो गया, तो ट्रीटमेंट इसी तरह से होता है। हकीकत है कि नहीं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस की बात करें तो एक जो बॉस होता है, सोल्जर को सिर्फ वहाँ एक ही चीज़ बोलने का अधिकार होता है, यस सर। एक ट्रॉफी पुलिस में जाता है आदमी, सालों साल पढ़ाई करके जाता है और जा करके क्या मेहनत नहीं करता है, चौराहे पे खड़ा होता है, 2-2 घंटा खड़ा रहता है कड़क धूप में, बारिश में, ठंडी में, सिर्फ गाड़ियों को लेफ्ट राइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक जनता का सेवा करता है, किसी की एक्सीडेंट ना हो, कोई गलत तरीके से ना गाड़ी को टर्न करे। तो आपको क्या लगता है, मेहनत वो वहाँ नहीं करता है। लेकिन जब उनके सामने डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो बोलते हैं कि उल्लू बनाने वाला काम है, उल्लू बनाने वाला काम है, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। भाई कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन सी ऐसी, कोई एक ऐसा हमको प्लेटफार्म बता दो जहाँ पर कि सब कुछ 100% सही रूप से हो। हर जगह थोड़ी सी दिक्कतें आती है। मैं मानता हूँ कि इस इंडस्ट्रीज में भी कुछ गलतियाँ हुई हो, किसी के साथ कोई गलती किया हो, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मैं मानने को तैयार हूँ कि किसी न किसी के साथ गलतियाँ हुई है, और इसलिए मान रहा हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि आपके साथ एक बार गलती हुई हो तो आप थक करके घर पे बैठ गए हों। मेरे साथ बहुत बार गलतियाँ हुई है, फिर भी मैं रुका हूँ, क्योंकि मेरी जिद है अपने आप को प्रूफ करने। ये कौन सा तरीका है? हम इंडिया में एलन जैसे कोचिंग को भी जब वहाँ के रिजल्ट देखते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लाखों रुपया दे करके वहाँ भेजते हैं, क्या सबके रिजल्ट आ जाते हैं क्या? वहाँ पर मैं देखा हूँ कि हर साल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो और इस इंडस्ट्रीज में 5,000 10,000 का कोई प्रोडक्ट यूज किया, उसको 500,000 की इनकम आई या नहीं आई, इंडस्ट्रीज बेकार हो गई। तो आप बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा फील्ड में, कौन सा ऐसा एजुकेशन आप लिए हैं, कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं कि वहां आपको आपके सपने को जगाया जाता है, आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक विश्वास पैदा किया जा रहा। आप बताइए, 25-50 हज़ार की नौकरी करते हैं, जिस दिन अगर किसी के सामने बोल दिए कि 50 लाख का घर लेना चाहता हूं, लोग आपको गालियां देंगे। लोग बोलते हैं कि आप पगला गए, तुम पगला गया है। लेकिन यहाँ दोस्त, अगर आप फटे कपड़े में भी आ गए ना इस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो लोग आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, आपको हौसला देते हैं, आपके साथ मिलकर काम करते हैं और आपसे प्यार से पूछते हैं, बताओ क्या पाना चाहता है ज़िंदगी में, कैसी ज़िंदगी जीना चाहता है। और जो भी आप बोल दिए उसको आपको भरोसा दिलाया जाता है कि बस हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, बातों को सुनना, समझना और मानना, एक दिन तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। आप अपने घर में किसी के सामने अगर 25,000 की नौकरी करते हैं ना, और बोल दीजिए कि कल मैं 50 लाख रुपया का कोई काम करूंगा, आप बोल दीजिए कि कल मेरी 1 लाख की कोई नौकरी हो जाएगी, तो लोग आपको बोलेंगे इसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। लेकिन एकलौता दोस्तों दुनिया का यह इंडस्ट्रीज हर एक इंसान को मौका देता है। एक सब्जी बेचने वाला भी आता है, एक अनपढ़ भी आता है, तो उसको भी विश्वास दिलाया जाता है और उसके साथ लग करके काम किया जाता है कि उसके भी सपने पूरे हों। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी आपको बताया है कि पहले अपने सपने को बनाओ, क्या इस दुनिया में क्या चाहता है, और सपने अगर हैं तो उसके लिए गोल बनाओ। ऐसा कौन यूनिवर्सिटी आपको बताया है? आप बताइए, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताया है, कहीं कोई कोचिंग नहीं बताता है कि कौन सा सपना है, कैसे गोल है,
क्या गोल है, गोल को कैसे पूरा करना है। यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से कराया जाता है दोस्तों, यहीं से स्टार्टिंग कराया जाता है कि आपके जो भी सपने हैं उसको गोल बनाओ। गोल बनाने के तरीके बताए जाते हैं। इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद लोगों को पता चलता है कि ड्रीम क्या होता है, ड्रीम बुक क्या होता है, उसको गोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और वो भी बिना पैसे का। 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है सारी ट्रेनिंग देने के लिए। इस इंडस्ट्रीज में जब किसी की एंट्री होती है तो इस इंडस्ट्रीज में एक साधारण से साधारण आदमी को भी बताया जाता है कि सफलता का नियम क्या होता है, और उस नियम के अंदर में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। नहीं आता है तो चल हम तेरे साथ हैं, बैठ मेरे साथ, कर मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं होता है तो चल मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना विश्वास दिलाना, इतना किसी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, बताओ कौन सा ऐसा जगह मिलता है। सफलता का नियम ये बताया जाता है। प्लानिंग कैसे करें, टारगेट गोल बना लिया, ड्रीम बना लिया, गोल बना लिया, उसको टारगेट में लेना है। टारगेट लेने के बाद उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, इसके बाद से उसमें कौन कौन सा एक्शन लेना है, रिजल्ट को कैसे लेना है। रिजल्ट अगर कम ज़्यादा आया तो उसको एनालाइज करना है कि कहाँ पर हमसे कमियाँ हो गई थी, जहाँ कमियाँ हो गई उसको फिर से रेक्टिफाई करना है। बताओ आप, अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है या अंडर ग्रेजुएशन में है या आप पीजी कर चुके हैं, तो आप बताइए कि कहीं भी आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए, आपके गोल को पूरा करने के लिए कौन सा ऐसा टीचर आपको पढ़ाया है, कौन सा ऐसा प्रोफेसर आपको बताया है। और एक बार नहीं, यहाँ हजारों बार बताया जाता है, हर वीक में बताया जाता है, हर प्रोग्राम में बताया जाता है। और एक बार नहीं, हजारों बार विश्वास दिला दिला के जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को हथौड़ा छेनी से मार मार के एक दिन मूर्त बना देता है, ठीक वैसा ही यहाँ एक सिस्टम है। और सिस्टम के अंदर में जब आ जाता है आदमी और जब उस सिस्टम को फॉलो करने लगता है तो एक दिन यह सिस्टम उसको छेनी हथौड़ी के जैसे एक यूज करके और एक मूर्ति का रूप दे देता है। और तब उसका एक मान सम्मान, उसका नाम, शोहरत, पैसे, समय, सारे चीज उसके पास होते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो हजारों लोग हैं जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर में बहुत कम पढ़े लिखे और इसमें अपनी बहुत अच्छी करियर बनाए। एक इकलौता एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ की आपका ना क्वालिफिकेशन देखा जाता है, ना जाति धर्म देखा जाता है, ना गोरा काला टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं देखा जाता है। सिर्फ एक सवाल किया जाता है कि आपके सपने क्या है। इसके बावजूद लोग बोलते हैं इंडस्ट्रीज खराब। दोस्तों, इंडस्ट्रीज कभी ना खराब थी और ना खराब होगी। खराब होते हैं लोग। डायरेक्ट सेलिंग पर क्या बोलते हैं दुनिया के महान लोग, इनके बारे में तो आपको नॉलेज होगा, इनको तो आप जानते होंगे। विवेक बिंद्रा जी हैं, क्या बोलते हैं, जो सीखने की संभावना यहाँ होती है वो कहीं नहीं, मैं अपने बेटे को भी जरूर करवाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग। ऐसा क्यों बोला है दोस्तों? अगर मोटा मोटी एक बात करूं, पैसे की तो बात अलग है, बाई डिफॉल्ट पैसा तो आता ही है। अगर काम करेंगे तो, सिस्टम को फॉलो करेंगे, पैसे तो आएंगे ही। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक वंडरफुल बिजनेस है जहां एक आम आदमी को खास बनने का मौका देती है। एक आदमी को यह पता नहीं होता है कि ड्रेस कोड क्या होता है, कहीं हम घर से बाहर निकले तो कैसे निकलें, लोगों से बात करें तो कैसे करें। और यहाँ बार बार ट्रेनिंग दे करके जिनको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने आता है उसको ऐसा ये सिस्टम बना देता है। सिस्टम इतनी पावर देता है कि वही आदमी एक दिन 10,000 20,000 आदमी के बीच में मंच पे आकर के दहाड़ने लगता है। आप कहीं स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं किसी प्रोग्राम में गए होंगे, कहीं किसी जॉब में होंगे, सालों साल बीतने के बाद आपको किसी मंच पर जाने का मौका मिलता होगा। और यहाँ दोस्तों हर दिन मौका रहता है, हर समय मौका रहता है। आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, कोई शिकायत नहीं होती है, उसको बशर्ते कि और सुधार कराया जाता है। ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, कपड़ा ऐसे नहीं ऐसे पहनना है, शू पॉलिश करना है, शेविंग करना है, किसी से मिलने जाना है पान गुटखा खा के नहीं जाना है, किसी के बातों को बुरा नहीं मानना है,
अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना है, परफ्यूम मारना है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है पेन खोसना है। ऐसे ऐसे करके आदमी के व्यक्तित्व को निखारा जाता है। और तब इस प्रोसेस से जब कोई आदमी आता है, तब वो एक दिन आम से खास बनता है। एक आम आदमी इस बिजनेस में आता है, उसे पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सिस्टम के लोग ऐसे होते हैं जो कि हर जगह उसको सपोर्ट कर करके और बिल्कुल अपने जैसा बना देते हैं। और एक दिन वो एक लीडर के रूप में उभर के आता है। और जब वो लीडर के रूप में उभर के आता है दोस्तों, अपनी तो ज़िंदगी बनाता ही है, हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बनाता है। और इसलिए लोग के बीच जब भी वो जाता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसे मान सम्मान देते हैं। और जब हजारों लाखों लोगों के बीच जब वो खड़ा होता है तो उसको लोग भगवान के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि हजारों लाखों के ज़िंदगी को बदलने के लिए वो दिन रात एक किया रहता है। तो दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री खराब है, तो मैं यहाँ पर एक बात बोल दूँ कि ज़्यादा चालाक लोगों का बिजनेस नहीं है, और न ही ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को, ये है पागल लोगों का बिजनेस। ये है इंटरनेशनल पागल लोगों का बिजनेस। ये जिद्दी लोगों का बिजनेस है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक अच्छी खासी कंपनी देख करके पहले सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें मेरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो आप करें या ना करें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। हो सकता है कि आपके लिए खराब हो आधी अधूरी जानकारी लेकर के, लेकिन जब कोई आदमी अगर आपसे सलाह ले तो प्यार से उन्हें ये बोल दें कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से करियर बन सकता है, या आप जानकारी रखते हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, यहाँ पर करियर बनाया जा सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, कि आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ हैं किनको इस बिजनेस में लाना चाहिए, किनको नहीं लाना चाहिए, और किसके लिए यह है किसके लिए नहीं है, लोग फेल क्यों होते हैं और पास क्यों होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच।